हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शाही पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। इस रेसिपी में मैं किसी भी तरीके का कोई बाहर का मसाला नहीं ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं करूँगी जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे। बहुत नॉर्मल तरीके से बनेगी ये सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर उसमें टमाटर और अपनी हरी मिर्च को फ्राई किया है, और उसके बाद यहाँ पर मेरे जो पनीर के टुकड़े थे उसमें मैंने हल्दी, मिर्च और नमक डाल के अच्छे से उनकी कोटिंग कर दूंगी और कोटिंग करके ना इन्हें थोड़ी देर के लिए आपको 5 से 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आपको थोड़ा देर के लिए छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर इन मसालों का फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ पर ये मैंने अच्छे से मसालों से कोट कर दिए हैं। अब इन्हें मैं साइड में रख दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे जो टमाटर थे और हरी मिर्च थी वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हमें इन्हें बस पीसना है। बस एक थोड़ा सा काम जो है हमारा वो यही है कि इन्हें हमें पीसना है। आप मिक्सी के जार में डाल के इन्हें पीस लें। उसके बाद कढ़ाई में आपको देसी घी डाल देना है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच देसी घी डाला है। और उसके बाद इसमें मैंने अपने जो पनीर के टुकड़े थे वो डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। इन्हें हमें थोड़ा गोल्डन फ्राई होने तक भूनना है। तो यहाँ पर मेरे जो टुकड़े हैं देखिए ये भी भुन चुके हैं, और इनका जो फ्लेवर था जो मसाले का वो इनके अंदर अच्छे से आ गया है। अब ये सब्ज़ी में बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। आप इसी तरीके से बनाएं, आपकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, गारंटी है मेरी। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, और सरसों का तेल डाल के मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। और उसके बाद मैंने प्याज, अदरक और लहसुन इन तीनों चीज़ों को साथ ही पीस लिया है। मैंने यहाँ पे प्याज को पहले फ्राई नहीं किया है, मैंने ऐसे ही नॉर्मल काट के अदरक और लहसुन को डाल के साथ में ही मिक्सी में पीस लिया था। तो उस पेस्ट को मैंने इसमें डाल दिया है तेल में, और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। अब इसे हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि हमारा जो प्याज है वो बहुत अच्छे से पक जाए। उसके बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्याज जब तक पक रहा है, भुन रहा है, हम अपने मसालों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में 1.5 चम्मच के करीब पानी डालकर इसमें धनिया का पाउडर 1.5 चम्मच, आधा चम्मच मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और सबसे जो मेन मसाला था अपना शाही पनीर मसाला वो ऐड करा है। सारा जो फ्लेवर है इसी मसाले का होगा इसमें। उसे अच्छे से मिक्स करके हमने इसे अपने प्याज के पेस्ट में ऐड कर देना है। यहाँ पर देखिए मैंने ऐड कर दिया है। थोड़ा सा जो आपकी गैस है उसको थोड़ा स्लो कर देना। और उसके बाद उसी कटोरी में और पानी डाला और इसमें फिर से डाल दिया, ताकि हमारा जो भी मसाला था उस कटोरी में लगा हुआ रह गया था वो वेस्ट ना हो। और उसके बाद जब वो थोड़ी देर चला लिए तो अपना टमाटर का जो पेस्ट हमने पीसा था वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और 10 मिनट तक इस मसाले को बहुत अच्छे से भून कर जब इसका जो ऑयल है अलग अलग हो जाए, उस स्टेज पर आने के बाद आपको इसमें अमूल फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। यहाँ पर मैंने अपनी अमूल फ्रेश क्रीम ऐड कर दिया है। जब आप क्रीम ऐड करेंगे तब भी आप अपनी गैस की फ्लेम को थोड़ा स्लो ही रखें। तो उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक उसे थोड़ी देर चला लेना है, ताकि वो जब तक अच्छे से उसमें मिक्स होगी तो उसका जो ऑयल है वो अपने आप छोड़ने लग जाएगा मसाला। और उसके बाद आपको इसमें अपने जो टुकड़े थे पनीर के वो ऐड कर देने हैं, और थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट तक, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको पकाना है। उसके बाद आपकी सब्ज़ी रेडी है। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के